Hello friends, I am Rakesh and welcome to my YouTube channel all about mathematics and science। हमारे चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं क्लास 10 जैक बोर्ड रांची की एनसीईआरटी मैथ्स बुक फॉलो करता हूं और मैं आपको चैप्टर 4 पढ़ा रहा था। एक्सरसाइज 4.2 द्विघात समीकरण के बारे में बता रहा था। तो हमने पिछले वीडियो तक में क्वेश्चन नंबर 1 के ए बी सी डी तथा ई सारे द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उदाहरण 1 में दी हुई समस्याओं को हल कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि हमें उदाहरण 1 में दिए गए प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए हम चले आते हैं उदाहरण 1 के पास। तो जब हम उदाहरण 1 पे आते हैं तो इसमें उदाहरण 1 में हमें दो क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी। तो सबसे पहले चलिए हम लोग ए को देखते हैं। तो हमारा ए नंबर क्वेश्चन है, डेविड और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तथा अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम यह जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ए और बी के लिए पिछले वीडियो पार्ट 1 में इसके लिए इक्वेशन सॉल्व कर दिया है और हमारा क्वेश्चन जो बी है उसके लिए भी इक्वेशन सॉल्व कर दिया है। तो हम इस वीडियो में उन दोनों इक्वेशन को हल करेंगे और उसके मूल निकालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारे उदाहरण नंबर 1 के ए नंबर क्वेश्चन के लिए द्विघात समीकरण क्या होंगे। तो हम इन क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि इसके लिए द्विघात समीकरण, इस प्रश्न में हमें कंचों के लिए द्विघात समीकरण निकालना है। अतः हम पाते हैं डेविड के पास कंचों की संख्या के लिए समीकरण होगी x² - 45x + 324 = 0 और इसे हम a मान लेते हैं, ए नंबर क्वेश्चन मान लेते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स, जब हम लोग उदाहरण नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं तो हमारा बी नंबर क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त हुई संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपीज़ थी। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, हमें किसी एक दिन खिलौने बनाए गए थे, उस दिन के खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी मैंने पिछले पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 2A 2B के पार्ट 1 में मैंने इसे भी सॉल्व करके बता दिया है कि कैसे हम इक्वेशन निकालेंगे। तो एक बार चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या इक्वेशंस होंगे। तो फ्रेंड्स, हमें किसी दिन बनाए गए खिलौने की संख्या के लिए समीकरण चाहिए था। तो आंसर देखते हैं। उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या के लिए जो समीकरण होगी वो निम्नलिखित है, x² - 55x + 750 रुपीज़ = 0। इसे हम बी मान लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर बी है और जो हमने पीछे देखा था इक्वेशन नंबर ए, ये कैसे प्राप्त हुआ है हमें, ये मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में 2A क्वेश्चन नंबर 2A और क्वेश्चन नंबर 2B पार्ट 1 वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये कैसे प्राप्त है। अभी हम इस वीडियो में इन दोनों द्विघात समीकरणों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। x² - 45x + 324 जो है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्वेश्चन नंबर ए बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करते समय हम ये ध्यान रखेंगे
कि हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म को तो यूँ ही उतार देना होता है और सेकंड वाले टर्म को कुछ इस प्रकार से ब्रेक करना होता है कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें बीच वाला टर्म भी मिल जाए, और यदि उन दोनों का प्रोडक्ट किया जाए तो उन दोनों का प्रोडक्ट हमारे फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसा संख्या हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैंने एक सबसे आसान तरीका बताया हुआ था कि सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, जो कि मैंने रफ में लिख दिया है। एक्स स्क्वायर जो कि फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म 324 है, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमें 324 एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हम बीच वाले टर्म को किन दो सुटेबल नंबर्स में ब्रेक करेंगे, उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो हम लोग फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट निकाले थे उसका जो नंबर है उसका फैक्टर कर लिया जाए। तो हमने क्या करेंगे कि इस प्रोडक्ट के जितने ही पॉसिबल फैक्टर्स होंगे वो लिख लेंगे। तो मैंने रफ में 324 के जितने ही पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो लिख दिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे ये कि इन फैक्टर्स में से देखेंगे कि किन दो फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिडिल टर्म मिल जाता है। मिडिल टर्म 45x प्राप्त हो जाता है, -45x प्राप्त हो जाता है, और उन दोनों का प्रोडक्ट तो चूँकि फैक्टर है इसलिए उन दोनों का प्रोडक्ट तो 324 होगा ही। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग जांचते हैं कि किन दोनों फैक्टर्स से हमें बीच वाला टर्म, मिडिल टर्म -45 मिलता है, 45 मिलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वाले पेयर में 1 और 324 से कहीं भी संभावना नहीं है कि हमें 45 प्राप्त हो जाए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे। उसी प्रकार 2 और 162 से भी किसी भी प्रकार से घटाए या जोड़े जाने पे हमें 45 नहीं प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 3 या 108 से भी हमें 45 नहीं प्राप्त होगा। अतः हम ये नहीं ले सकते हैं, ये भी नहीं ले सकते, 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 और ये भी नहीं ले सकते। मैंने जांच लिया है बढ़िया से। अब जब हम ये देखते हैं 9 और 36, तो फ्रेंड्स, ये दोनों फैक्टर्स को यदि हम ऐड करते हैं तो 9 और 36 को ऐड करने पे हमें मिडिल टर्म 45 मिल जा रहा है फ्रेंड्स। तो वो पॉसिबल दो फैक्टर्स यही हैं जिसको हम मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो हमें 45x प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग 45x को 9x और 36x के रूप में ब्रेक करते हैं। फ्रेंड्स, हमें मिडिल टर्म के साइन को भी मेंटेन करना है, तो इसके लिए हम दोनों टर्म के साथ 9x के साथ भी माइनस और 36x के साथ भी माइनस रखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 36x और 9x मिलकर के 45x हो जाएगा, और यदि दोनों माइनस होगा तो जब भी दोनों में माइनस माइनस यानी सेम साइन होते हैं तो मिडिल टर्म के साथ भी माइनस का साइन दिखेगा, और इस तरह से हमें इन दोनों को भी माइनस में रखना होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और दोनों स्थान पे माइनस माइनस सेम रहने पे हमारे जो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे उनमें भी माइनस का साइन शो होगा। तो इस प्रकार से -9x और -30x के रूप में हम लोग -45x को ब्रेक करते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड हमारे पास दो पेयर बन चुके हैं। अब हम बारी बारी से इन पेयर में से प्रत्येक पेयर में से कॉमन जो भी निकलेगा उसको हम लोग बाहर ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, और जो भी बच जाएंगे वो नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टेप थर्ड लिखते हैं। प्रत्येक पेयर में से कॉमन बाहर निकालने से हमारा नेक्स्ट स्टेप इस प्रकार प्राप्त होता है। फर्स्ट पेयर में से हमने x कॉमन निकाला है, तो हमारा फर्स्ट टर्म के लिए जो बच जाएगा अंदर में ब्रैकेट के अंदर वो है x, और दूसरे टर्म के लिए
क्योंकि x कॉमन बाहर निकल चुका है, इसलिए हमें दूसरे टर्म के लिए जो बच जाएगा वो डिजिट है -9। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो कॉमन लिया है वो सही भी है या नहीं। तो हम लोग बारी बारी से गुना करके देख लेते हैं। x इंटू एक्स हमें x² दे देता है, और यहाँ प्लस x है और यहाँ -9, प्लस माइनस माइनस, और x इंटू 9x। फ्रेंड्स हमें साइन का भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमें इन कॉमन को प्रोडक्ट करने पे हमें पिछला पेयर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि हमने जो कॉमन लिया है वो सही है। इस प्रकार से आप दूसरे पेयर से भी कॉमन ले सकते हैं और पुनः वापस चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो कॉमन लिया है वो आपका सही है या नहीं। तो फ्रेंड्स हम लोग दूसरे पेयर में से देखते हैं कि 36 के टेबल में 36 भी आता है और 36 से 324 भी डिविजिबल है। तो हम 36 कॉमन ले लेते हैं। 36 अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे इस टर्म का 36 कॉमन अगर ले लेते हैं तो हमें इस टर्म के लिए x बच जाएगा, और 324 में से अगर 36 कॉमन लेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। फ्रेंड्स हमें क्योंकि इस पेयर के फर्स्ट डिजिट के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, इसलिए हमें माइनस भी कॉमन लेना होगा। और फ्रेंड्स हमें साइन का भी ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग साइन भी चेक कर लेते हैं। -36 इंटू प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 36 इंटू एक्स 36x, माइनस माइनस प्लस और 36 इंटू 9 इज इक्वल टू 324। तो इस प्रकार से फ्रेंड हमने साइन भी चेक कर लिया है और हमारा थर्ड स्टेप यही होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप लिखने के लिए जो ब्रैकेट के बाहर हमने कॉमन लिया था उन दोनों को एक ब्रैकेट में करके लिख देंगे, और ब्रैकेट के अंदर जो बचे हुए थे वो भी एक अलग ब्रैकेट के रूप में लिख देंगे। फ्रेंड्स ये हमारे द्विघात समीकरण x² - 9x - 36 द्विघात समीकरण x² - 45x प्लस 324 का फैक्टर। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे और x का वैल्यू ज्ञात करेंगे, जिसे कि मूल के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा पहला जो फैक्टर है वो है x - 36 और दूसरा फैक्टर जो है x - 9। जब हम पहला फैक्टर x - 30x को इक्वल टू करेंगे 0 के, तो x का वैल्यू होगा +36, क्योंकि -36 जब साइड चेंज करेगा और राइट साइड आएगा तो ये प्लस साइन के साथ दिखेगा। और फिर जब दूसरे फैक्टर x - 9 को 0 के इक्वल करते हैं तो हम x का वैल्यू +9 पाते हैं, क्योंकि जब -9 साइड चेंज करता है तो साइन चेंज हो जाता है, इसलिए माइनस का अपोजिट साइन प्लस साइन दिखेगा। अतः x का मान 9 और 36 है, अतः हमारा मूल भी 9 और 36 होगा। फ्रेंड्स अब हम सब बी नंबर सॉल्व करेंगे, जो कि है x² - 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। जैसा कि हम सब जानते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐसे ही उतार दिया जाता है और मिडिल टर्म को कुछ इस प्रकार से ब्रेक करते हैं कि उसको ब्रेक करने के बाद जो हमें टर्म मिले वो उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिडिल टर्म वापस से प्राप्त हो जाए। जैसे कि मैं इसे 25x और 30x के रूप में ब्रेक किया है, तो हमें मिडिल टर्म को कुछ इस प्रकार से ब्रेक करना होता है कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिडिल टर्म मिल जाए, और इन दोनों का प्रोडक्ट
इन दोनों का प्रोडक्ट जो है हमारे फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हो। तो मैंने मिडिल टर्म को दो टर्म्स में ब्रेक कर दिया है। तो इसे ब्रेक मैंने कैसे किया या फिर इससे ब्रेक करने के क्या सही तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने रफ में लिख दिया है, हमारा फर्स्ट टर्म x² है और लास्ट टर्म 750 है। तो हम फर्स्ट और लास्ट को जब प्रोडक्ट करते हैं तो 750x² प्राप्त होता है। अब इसके प्रोडक्ट में से हम 750 जो अंक है उसका फैक्टर्स निकाल लेते हैं। उसके 750 के जितने फैक्टर्स हैं वो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो मैंने नीचे लिख दिया है। 1 × 750 इज इक्वल टू 750, 2 इंटू 375 इज इक्वल टू 750, 3 इंटू 250 इज इक्वल टू 750, 5 इंटू 150 इज इक्वल टू 750, 6 इंटू 125 इज इक्वल टू 750, 10 इंटू 75 इज इक्वल टू 750, 15 इंटू 50 इज इक्वल टू 750 एंड 25 इंटू 30 इज इक्वल टू 750। तो फ्रेंड्स जो अब हमें करना ये है कि इन फैक्टर्स में से हमें एक ऐसे पेयर को चूज़ करना है जिससे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें हमारा मिडिल टर्म मिल जाए। और तो चलिए जांच करते हैं। तो हमारा पहला पेयर अगर हम ये लें तो कोई संभावना नहीं है कि 1 और 750 से घटाने या जोड़ने पे हमें 55 प्राप्त होगा, इसलिए हम इसे नहीं ले सकते हैं। जांच करने पे हम पाते हैं कि इनमें से कोई भी दो पेयर पॉसिबल नहीं है जिनको कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिडिल टर्म -55 प्राप्त हो जाए, -55x प्राप्त हो जाए। लेकिन जब हम 25 और 30 का पेयर लेते हैं तो हम पाते हैं कि 25 और 30 को ऐड करने पे हमें 55 मिल जाता है। अतः हम 55x को 25x और 30x के रूप में ब्रेक करते हैं। तो फ्रेंड्स हमें ब्रेक करते वक्त मिडिल टर्म के साइन को भी मेंटेन रखना है। तो हम 25x और 30x दोनों को ही माइनस के रूप में रखेंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और दोनों ऐड हो जाए। तो 25x और 30x मिल करके 55x हो जाएंगे और दोनों के साथ अगर माइनस का साइन होगा तो हमारे मिडिल टर्म के साथ भी माइनस का साइन होगा, क्योंकि माइनस माइनस दोनों जगह पे रहने पे उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे जो भी आते हैं उसको भी हम लोग माइनस के साइन के साथ लिखते हैं। तो इस प्रकार से -25x और -30x इज इक्वल टू -55x होगा। तो इस प्रकार से हमने -55x को -25x और -30x के रूप में ब्रेक किया, जिसका प्रोडक्ट करने पे हमें 750x² भी प्राप्त हो जाता है। -25x और -30x का प्रोडक्ट हमारा 750x² है, जो कि हमारे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर यानी 750x² के बराबर है। तो इस प्रकार से हम लोग अपना दूसरा स्टेप प्राप्त होता है। हम पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को यूँ ही सेम का सेम उतार देते हैं और बीच वाले टर्म को इस प्रकार से ब्रेक करते हैं कि उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिडिल टर्म मिल जाए और उन दोनों का प्रोडक्ट करने पे हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर भी मिल जाए। जैसा कि हमने देखा, इनको हमने -25x और -30x के रूप में ब्रेक किया और इनका प्रोडक्ट
750 एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर यानी कि 750 स्क्वायर है, 750 एक्स स्क्वायर के बराबर है। अतः अब हमें दो पेयर्स मिल चुके हैं। अब बारी बारी से हम इन पेयर में से जो भी कॉमन आएंगे उसको ब्रैकेट के बाहर रख देंगे और जो भी बच जाएंगे उनको ब्रैकेट के अंदर रहने देंगे। फ्रेंड्स, कॉमन लेते वक्त सबसे पहले हम लोग ये पेयर अगर लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे फर्स्ट टर्म के पास x का घात 2 है, x का पावर 2 है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे x 2 बार मौजूद है और यहाँ पे x 1 बार। और चूंकि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो हमें इससे पता चलता है कि हमारे पास सिर्फ कॉमन x ही है जो कि हम बाहर ले सकते हैं। तो हमने x को कॉमन बाहर ले लिया, तो हमारे फर्स्ट टर्म के लिए 2x में से एक x बाहर आ चुका है, इसलिए फर्स्ट टर्म के लिए हमारा x बच जाएगा और सेकेंड टर्म में से x चूँकि बाहर कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे हमारा -25 बच जाएगा। और इसी प्रकार सेकेंड पेयर देखने पे पाते हैं कि 30 यहाँ पे है और 750 जो है वो भी 30 से डिविजिबल है, यानी कि हम लोग 30 दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारा, इसलिए हम लोग यहाँ पे 30 कॉमन ले लेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स इस पेयर में फर्स्ट डिजिट के साथ माइनस लगा हुआ है, इसलिए हमें माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग -30 कॉमन लेते हैं। तो -30 कॉमन लेने के बाद हमारे इस टर्म के लिए x बच जाएगा और इस टर्म के लिए 25 बच जाएगा। अब फ्रेंड्स क्योंकि हमने जो कॉमन लिया है वो सही भी है भी या नहीं वो हम लोग वापस से कॉमन को प्रोडक्ट करके चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि -30 को जब x से गुना किया जाएगा तो -30 इंटू एक्स -30x हमें ये टर्म मिल जा रहा है। और अगर जब -30 को -25 से करेंगे तो हमें 750 प्लस 750 भी मिल जा रहा है। फ्रेंड्स हमें साइन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमें यहाँ प्लस लाना है तो हमें -30 हमने बाहर कॉमन लिया है तो हमें अंदर में माइनस रखना होगा, क्योंकि माइनस माइनस ही प्लस होता है। और 30 और इंटू 5 करने पे हमें 750 ही मिल जाएगा। उसी तरह से -30 यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए इसको प्लस रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस है माइनस लाना है। तो इस तरह से -30 इंटू एक्स इक्वल टू -30x होता है। अब हम लोग अगला स्टेप लिखेंगे। हमने जो कॉमन बाहर लिया था इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और जो अंदर में बच गए थे और ये जनरली सेम होते हैं तो उसको हम एक बार फिर ब्रैकेट में लिख देंगे और इक्वल टू 0 लिख देंगे, 0 के इक्वल। फ्रेंड्स अभी जो हमें x-30 और x-25 प्राप्त हुआ है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 55x और प्लस 750 का फैक्टर है। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे और x का वैल्यू प्राप्त करेंगे, जो कि मूल के नाम से जाना जाता है। x का वैल्यू को ही हम लोग मूल बोलते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं, बारी बारी से इन फैक्टर्स को 0 के बराबर करते हैं। फ्रेंड्स जब हम x -30 को 0 के बराबर करते हैं तो हमें x की वैल्यू +30 मिलती है, क्योंकि -30 लेफ्ट साइड में है और इसे राइट साइड में भेजने पे साइन चेंज होगा, जो कि माइनस का अपोजिट साइन प्लस होता है, इसलिए -30 इक्वल के उस साइड जाने पे हमारा +30 बन जाएगा, इसलिए x का वैल्यू हमें +30 मिलता है। और फिर जब हम x -25 जो कि हमारा दूसरा फैक्टर था उसे 0 के इक्वल करते हैं तो हमारा x का वैल्यू +25 मिलता है। क्योंकि यहाँ पे -25 लेफ्ट साइड में था तो साइड चेंज करने पे साइन भी चेंज होता है, तो -25 साइड चेंज करने पे +25 हो जाएगा और x का वैल्यू हमें 25 मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स हम x के वैल्यू को ही मूल के नाम से जानते हैं, अतः हमारा मूल 25 और 30 है। तो
तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के ए और बी को सॉल्व कर लिया। थैंक यू। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट में बताइए। मैं अपने वीडियो में पाठ चैप्टर के सारे एक एक क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ। आप चाहें तो इससे एक बढ़िया सा नोट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अलविदा और थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।